नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने रज पर्व हेउची ओडिशार जातीय पर्व वसुधा बा प्रकृति माता को पूजा करिबार एक अनन्य परंपरा आम कृषि भित्तिक सामाजिक चलनी रे एक गुरुत्वपूर्ण मनोरंजनर आसर हेउची रज। तेबे आजर भिडियोटे रे आमे जानिबा जे ओडिशा रे रज पर्व काहेकि पालन करा जाए, किपरि पालन करा जाए और रज पर्व पालनर कौन रहिछि विशेषत्व। तेबे दर्शक बंधु ओडिशा रे रज एक पारंपरिक पर्व। आषाढ़ मासर मिथुन संक्रांति रज संक्रांति रूपे परिचित। एही संक्रांति को रज पर्व रूपे केवल ओडिशा रे ही पालन करा जाय थाए। तेणु यह ओडिशार एक निजस्व पर्व। गाँ ठारू आरंभ करी सहर जाए एही पर्व बेस धूमधाम रे पालित होई थाए। रज संक्रांतिर पूर्व दिन को पहिली रज, द्वितीय दिन को रज संक्रांति, तृतीय दिन को भूमि दहन और चतुर्थ तथा अंतिम दिन को बसुमती स्नान भावे पालन करा जाय थाए। रज शब्दर विभिन्न अर्थ रहिथिले हें एठारे रज कहिले नारी मानकर मासिक ऋतुस्राव रे निर्गत शोणित को ही बुझाई थाए। किंतु एठारे मूलतः जेउ नारी को आधार करी एही पर्वटी केन्द्रीभूत से मानुषी नुहंती, से हेउचंती बसुमती माता बा भूदेवी। गोटे नारी जपरी रजस्वला हुए और तत्पर गर्भधान निमित्त योग्या हुए, भूदेवी मध्य सेहीपरि रजस्वला हुंती एवं तत्पर गर्भधान बा शस्य उत्पादन निमित्त योग्य हुंती। बसुमती माँ रजस्वला हेबार अर्थ नुआ शस्य अंकुरित हेबार प्रतीकात्मक भाव बहन करिथाए। एहा परे वर्षक पाई से हुए सृजनशील। तेणु उक्त 3 दिन पाई कृषक माने बसुमती तथा हल लंगल पूजा करी कृषि कर्मरु अव्याहत नहीं बसुमती माँ को विश्राम दियंती। भिन्न अर्थरे कहिले जेपरी एक रजस्वला नारी मोट 4 दिन पाई अच्युत रहे, ठीक सेहीपरि वसुधा माता को मध्य अक्षत और अस्पर्श्य रखा जाए। पूर्व काल रे एही रज 3 दिन व्यापी लोक माने शून्य पादरे भूमि को स्पर्श करुनथिले। जरूरी और आवश्यकता स्थले पादरे गुआ बा कदली खोलपा लगाई चालुथिले। एबे मध्य केन्दुझर जिलार जुआंग आदिवासी माने एही 3 दिन भूमि रे पाटुका पिंधि चली थांती। एबे आसंतु जानिबा जे रज पर्व किपरि पालन करा जाय थाए। रज पर्वर प्रथम 3 दिन अबिहाड़ी झील माने नुआ पोशाक पिंधि सजबाज होई रजदोली खेल, पुची खेल आदि रे समय अतिबाहित करिथांती। एही दिन घरे घरे पोड़ पिठा, चकुली पिठा, आरिसा, काकरा परी विभिन्न पिठा मान खिया जाई थाए। रजरे पान खिया एक पुराणा ओडिया परंपरा। एही दिन समस्ते सुआदिया मिठा पान खाई रज पर्वर आनंद नेई थांती। रज पर्वर चतुर्थ दिन बसुमती स्नान पूजा अनुष्ठित होइथाए। ऋतुमती नारी चतुर्थ दिन स्नान सारी शुद्ध हेबा परी बसुमती माता मध्य 3 दिन पर्यंत ऋतुस्राव जनित अशुद्ध अवस्था रही चतुर्थ दिन स्नान कर्म द्वारा शुद्ध होइथांती। एहाकू बसुमती स्नान कुहाଯାଏ। एबे आसंतु जानिबा जे रज पर्वर उत्पत्ति संपर्क रे कौन रही पौराणिक किंवदंती। तेबे दर्शक बंधु रज महोत्सव को ओडिया जातिर जातीय महोत्सव भावे ग्रहण करा जाए। किंवदंती बहुल रज महोत्सव विषय रे विभिन्न पौराणिक और सामाजिक पृष्ठभूमि लुचि रही। लंका रे राक्षस मानकर महाप्रतापी राजा रावण राजत्व करुथिबा समय रे मयदानव नाम रे आउ जणे राजा भिन्न एक राज्य रे शासन करुथिले। दुहे राक्षस मानकर राजा होइथिबारु उभयंक मध्य खूब निबिड़ संपर्क थिला। रावण मयंक दरबार को जिबा आसिबा करुथिला। राजा मयंकर मंदोदरी नाम रे अति सुंदरी कन्याटीए थिला। रावण प्रतिभावान वीर और सुंदर थिबारु उभय परस्पर प्रति आकर्षित हेले और मंदोदरी अंतसत्वा हेले। मंदोदरी ठारू अति सुंदरी कन्याटीए जन्म नेबा फଳରେ पितामाता पाई ताहा बदनामर कारण हेला। अविवाहित मंदोदरी कन्या जननी हेबा वास्तविक समाज रे लोकलज्जा और कलंक। एणु राजा मय
ଉକ୍ତ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରରେ ଦୂର ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ମିଥିଳା ନଗରୀକୁ ନେଇ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଶିଶୁକନ୍ୟାଟିକୁ ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟରେ ପୋତି ଦେଇଥିବା କାରଣରୁ ମିଥିଳାରେ ଅକାଳ ପଡ଼ିଲା। ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ। ମିଥିଳାବାସୀ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ଥିଲେ ରାଜା ଜନକ। ପ୍ରଜାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦର୍ଶା ଦେଖି ରାଜା ଜନକ ପ୍ରଜାଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କର ମତ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜା ନିଜେ ହଳ ଯୋଚିଲେ ଅକାଳ ଦୂର ହେବ। ର ଅର୍ଥ ସଂସାର ଓ ଯ ଅର୍ଥ ଯୋଚିବା। ସଂସାରର ହିତ ପାଇଁ ରାଜା ଜନକ ନିଜେ ହଳ ଯୋଚିବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଫଳରେ ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମିଥିଳାବାସୀ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଗୀତ ଗାଇ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାରା ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟରେ ନାଚ ଗୀତର ପର୍ବ ଖେଳିଗଲା। ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁସାରେ ସେହିଦିନଠାରୁ ରଜ ପର୍ବର ଆରମ୍ଭ ଘଟିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। କାରଣ ରାଜା ଜନକ ହଳ ଯୋଚି ଏକ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ଭୂମିରୁ ପାଇଥିବାରୁ ଓ ମିଥିଳାବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ପର୍ବକୁ ନାରୀମାନଙ୍କ ପର୍ବ ରୂପେ ପାଳନ କରିବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀଟି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସଠିକ୍ ତାହା ଆପଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।